हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यारी ब्रदर्स। तो भाई आज मैं इस वक्त आपकी वीडियो में बताने वाला हूं आपको ऐसी कंपनियों के नाम जो कंपनी ओरिजिनल पार्ट सप्लाई करती है, ओरिजिनल पार्ट देती है आफ्टर मार्केट भी, बट आपके मन में कंफ्यूजन रहता है क्या इस कंपनी का पार्ट ओरिजिनल है, क्या इस कंपनी का पार्ट लोकल है। जो मैकेनिक मेरे को पार्ट डाल के दे रहा है ये बोल के वो ओरिजिनल है, और कि मेरे मन में जो डाउट आ रहा है कहीं ये लोकल तो नहीं है। तो भाई आपको ये सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। आपको ऐसी ऐसी कंपनियों के नाम बताऊंगा जो आफ्टर मार्केट बहुत सारे पार्ट सेल करती है और आपको पता नहीं होता कि ये ओरिजिनल है लोकल है। तो मैं आपको क्लियर करूंगा ओरिजिनल कौन सी कंपनी का पार्ट है, लोकल कौन सी कंपनी का पार्ट है, प्लस आपको सारी कंपनियों के नाम बताऊंगा और कंपनियों के नाम के अलावा उन कंपनियों के काम भी बताऊंगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जितने भी वीडियो ये देख रहे हो लोग उतने, अगर सभी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो ठीक है, नहीं किया तो प्लीज यार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कर लो। आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूं। मेहनत के तौर पर एक चीज दिखाता हूं, ये देखो, सिर्फ इस वीडियो डेली बनाने के लिए 30 दिन 30 वीडियो बना रहा हूं। पिछले 40 दिन से 40 वीडियो डेली डाली है। डेली ऐसा एक दिन नहीं छोड़ा जिस दिन वीडियो डाली हो। सिर्फ आपके प्यार की वजह से, आपका प्यार आगे मिल रहा है और मिलता रहेगा, मुझे पता है। आप इतना सपोर्ट मुझे करते ही हो। ये वक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब, सेहत में शेयर जरूर करना व्हाट्सएप पे दोस्तों को। बहुत सारी बातें इसमें बताई है, बहुत सारा ज्ञान इसमें दिया, बहुत सारी जानकारी इसमें दी है। फटाफट जाके वीडियो को नीचे लाइक कर दो, ठीक है। फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, सोचते नहीं है, ज्यादा टाइम खराब करना बेकार है। जिस कंपनी का मैं नाम लेने वाला हूं उस कंपनी के बारे में बताऊंगा ओरिजिनल या लोकल है। ओके, मिंडा कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। मिंडा कंपनी काफी सारी ओईएम में पार्ट भेजती है, जैसे कि बजाज में भेजती है, हीरो में, होंडा में, यामा में, काफी सारी कंपनी में भेजती है मिंडा MINDA। मिंडा के जैसे अगर आप साइड मिरर लगवा रहे हो, मिंडा के सारे पार्ट ओरिजिनल होते हैं। मिंडा एक ट्रस्टेड ब्रांड है, वो सारी के सारे पार्ट ओरिजिनल बनाती है। अगर बात की जाए कंट्रोल स्विच की, तो अब जब नई गाड़ी खरीदोगे कंपनी से तो मिंडा के ही लग के आते हैं। बजाज नहीं लिखा होता, मिंडा लिखा होता है, ठीक है। मिंडा के शीशे, ये साइड मिरर है। अगर मान के चलो आपकी गाड़ी पल्सर है या हीरो होंडा की कोई गाड़ी है, शीशा टूट गया उसका, इंडिकेटर टूट गया उसका, या उसकी वायरिंग खराब हो गई है, आपको नहीं मिल रही हीरो की पैकिंग के अंदर, तो भाई आप मिंडा के डलवा सकते हो। मिंडा एकदम जेन्युइन ब्रांड है। मिंडा सारी की सारी कंपनियों के ब्रांड जो है, प्रोडक्ट जो है बनाती है, और इलेक्ट्रिकल पार्ट ज्यादातर ये बनाती है। इलेक्ट्रिकल जैसे कि कंट्रोल स्विच और वायरिंग, और मतलब इलेक्ट्रिकल पार्ट जैसे कि कंट्रोल स्विच, वायरिंग। और ये अपना देखो आजकल एक स्विच चल रहा है अलग से, मैं दिखाता हूँ आपको फाड़ के। ये देखिए, ये हेडलाइट BS4 गाड़ी जो आती है उसमें हेडलाइट बटन नहीं होता, तो अलग से लोग बटन लगा लेते हैं। तो ये मिंडा का ओरिजिनल बटन है। ये वाटर प्रूफ होता है, इसकी पानी में डुबा भी दोगे तो भी ये खराब नहीं होता। बट WD-40 स्प्रे टाइम टू टाइम मारते रहो। और ये पार्ट मिंडा बनाती है और सबसे बेस्ट लगता है मुझे, काफ़ी सस्ता है। तो ये कंट्रोल स्विच है मिंडा के, ठीक है। और काफ़ी रेट भी बहुत जायज़ है, बहुत सस्ता मिल जाता है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो ये इंडिकेटर है मिंडा के, ठीक है। तो मिंडा के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। आप किसी भी कंपनी के लेके, मतलब किसी भी बाइक में अपनी मिंडा के पार्ट लेके डलवा सकते हो बिना किसी टेंशन के, ओरिजिनल होते हैं। मैकेनिक अगर आप बोलता है कि भाई मिंडा के डाल रहा हो तो बिंदास बोलता भाई डाल दे। मिंडा के हॉर्न बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। दूसरी कंपनी की बात की जाए तो वो है हमारी कंपनी लूमैक्स कंपनी के पार्ट ज़्यादातर बनते हैं ग्लास से लेकर। लूमैक्स की हेडलाइट, लूमैक्स की बैकलाइट और लूमैक्स के इंडिकेटर अगर बात की जाए, मिंडा और लूमैक्स दोनों की कंपनी एकदम A1 है, मस्त। अगर आपको मिंडा नहीं मिल रहा तो आप लूमैक्स को ट्राई कर सकते हो, लूमैक्स को डलवा सकते हो। लूमैक्स ओरिजिनल कंपनी है, ओके। और तीसरी कंपनी है अपनी NGK में ज़्यादातर आपने स्पार्क प्लग का नाम सुना होगा। तो अगर आपको लगता है आप हीरो की कंपनी में हीरो की गाड़ी चला रहे हो, मतलब हीरो की गाड़ी चलाते हैं, उसके स्पार्क प्लग खराब हो जाता है, किसी दुकान पे गए और उससे बोला भाई ओरिजिनल प्लग डाल दे, तो आपको कैसे पता लगेगा? एक ही मन में है आपके तो कि हीरो की पैकिंग में आना चाहिए प्लग, चाहे अंदर कुछ भी हो। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, हीरो की पैकिंग में आए ना आए, अगर वो NGK कंपनी में आ रहा है या बॉस्क कंपनी में आ रहा है, मैं बॉस्क का भी बता देता हूँ, बॉस्क NGK माइको चैंपियन अगर आ रहा है तो समझ जाओ ओरिजिनल स्पार्क प्लग है वो, ओके। उसके अलावा बात करते हैं प्रीकॉल कंपनी एक ऐसी है जो फ्यूल गेज में काम करती है, और भी हैं जैसे प्रीकॉल के फ्यूल गेज हो गए। फ्यूल गेज में दिखा देता हूं, ये देखो फ्यूल गेज है, ये है फ्यूल गेज हमारा, मेरे ख्याल से स्प्लेंडर का फ्यूल गेज है ये, नहीं डिस्कवर का है, डिस्कवर ओल्ड मॉडल का है फ्यूल गेज। जैसे आपको पता है ये फ्यूल गेज है। अगर आपको लगता है आपकी डिस्कवर की, बजाज या बजाज की कोई सी भी गाड़ी है, हीरो की, बजाज की, किसी की भी है, उसका फ्यूल गेज खराब हो गया है, तो आप प्रीकॉल में लगवा सकते हो। प्रीकॉल एक ओरिजिनल ट्रस्ट ब्रांड है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल, मैं लोकल नहीं बोल रहा, ना ही मीडियम बोल रहा हूँ, ओरिजिनल ब्रांड है, ओरिजिनल। जब आप नई गाड़ी खरीदोगे उसका मतलब जो उसका फ्यूल गेज खराब हो जाएगा तो उस पर कंपनी देखोगे तो प्रीकॉल ही लिखा होता है। बहुत कम चांसेस है कि हीरो लिखा हो या बजाज लिखा हो, वैसे मुश्किल ही लिखा होता है, ठीक है, प्रीकॉल लिखा होता है। तो प्रीकॉल कंपनी OEM में देती है, यानी कि ये प्रीकॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है, जैसे मान लो बजाज कंपनी की मैं बाइक बनाता हूँ, एक मतलब मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ बजाज में, मुझे कोई ऐसा पार्ट लगाना जो मेरी ब्रांड में नहीं बनता है, तो मैंने क्या किया, किसी ट्रस्टेड ब्रांड को हायर कर लिया, यानी कि
प्रीकॉल को हायर कर दिया। भाई प्रीकॉल कंपनी से बोल दिया भाई आप मेरे को फ्यूल गेज बना के दोगे, तो प्रीकॉल ने क्या किया, बजाज को प्रीकॉल ने फ्यूल गेज बनाना देना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही प्रीकॉल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी आती हैं। ये देखिए, ये है हमारा, ये भी प्रीकॉल में ही है, ये देखता हूँ मैं क्या है। ये भी हमारा फ्यूल गेज है। जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारी कंपनियां जो हैं फ्यूल गेज बनाती है। तो ये फ्यूल गेज हमारा, तो ये फ्यूल गेज बना के दे रही है कंपनी। अगर आप चाहो तो प्रीकॉल में ले सकते हो फ्यूल गेज, अगर आप चाहो तो नॉर्मल में ले सकते हो। अब प्रीकॉल में और भी चीज़ें बनती हैं। आपने ऑयल पंप का नाम सुना होगा, जो क्लच कवर के अंदर हमारा ऑयल पंप लगाता है, जो इंजन ऑयल को नीचे से ऊपर सप्लाई करता है, सर्कुलेट करता है, प्रीकॉल का ही आता है वो। और आपने सुना होगा प्रीकॉल की सेल्फ की मोटर भी आती है मेरे ख्याल से। अगर और उसके अलावा आपने देखा होगा क्लच कवर के अंदर प्रीकॉल के जो ऑयल पंप आता है वो भी ओरिजिनल प्रीकॉल का ही होता है। तो ये जो चीज़ें होती है ये भी ओरिजिनल होती हैं, ये चीज़ याद रखना। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी में कुछ खराब हो गया है तो आप उस दुकानदार से ये बोल सकते हो भाई इस कंपनी का है क्या, हीरो जेनन ना बोल के आप बोल सकते हो इस कंपनी का। अगर वो बोलेगा इस कंपनी का है तो समझ जाओ ओरिजिनल दे रहा है वो, ठीक है। उसके अलावा है फीएम कंपनी साइड मिरर बनाती है। जैसे मान के चलो ये साइड मिरर मिंडा कंपनी का है, ये ओरिजिनल है, ऐसे ही फीएम कंपनी का भी आता है। अगर आपको मान के चलो साइड कवर फीएम कंपनी का मिल रहा है, हेडलाइट फीएम की मिल रही है, तो समझ जाओ वो ओरिजिनल, एकदम परफेक्ट ओरिजिनल ब्रांड है, ठीक है। आप बिंदास किसी टेंशन के डलवा सकते हो। अगर आप चाहो तो बिना किसी टेंशन के दुकानदार से बोल सकते हो भाई फेम कंपनी की हेडलाइट है, फेम के साइड मिरर है, जैसा भी बोलता दे दो, बिंदास ले लो, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, जितनी भी कंपनी का मैं नाम बता रहा हूँ, जितने भी ब्रांड बता रहा हूँ, सब ओरिजिनल है। प्लस जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ डलवाने के लिए, अगर आपको उस कंपनी का नहीं मिलता जिस कंपनी की आप गाड़ी चला रहे हो, इस कंपनी का मिलता है जिसका मैं बता रहा हूँ, तो समझ जाओ ये ओरिजिनल है। प्लस जिस कंपनी की आप गाड़ी चला रहे हो उसका अगर प्रोडक्ट देखते हो और जिस कंपनी का मैं बता रहा हूँ उसका प्रोडक्ट देखते हो, तो दोनों की एमआरपी में डिफरेंसेस होगा ही होगा। अगर हीरो का जेन्युइन स्पार्क प्लग लोगे तो कहीं ना कहीं 90-100 रुपये के आसपास का आएगा, और अगर एनजी के या माइको के बॉस के लोगे तो 70, 75, 85 मैक्सिमम 90 का आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऊषा कंपनी। ज्यादातर मैं आपको बताऊं तो ऊषा में मैं ज्यादातर पिस्टन यूज करता हूं। ऊषा की सिलेंडर किट मुझे लगता नहीं कहीं कामयाब हो पाती है इतना ज्यादा। मैंने यूज करी है, मुझे मजा नहीं आया। मैं ये नहीं बोलूंगा खराब है, बस मेरे को मजा नहीं आया, ठीक है। तो मजा किस में आता है, ऊषा के पिस्टन में आता है। तो ऊषा के पिस्टन लेके आप प्रॉपर तरीके से पुरानी सिलेंडर किट में बोर करा सकते हो, एक क्रॉस बोरिंग दे सकते हो। मैं एकदम मस्त तरीके से बोर करके करवा के और गाड़ी के अंदर फिट करता हूँ, मस्त मक्खन काम करता है जो इंजन है हमारा। और अगर बात की जाए पिस्टन ऊषा के आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत बेस्ट होते हैं। सिलेंडर किट में एक बार को मैं आपको बोलूंगा भाई सिलेंडर किट डलवाने से पहले थोड़ा सोचना, पर ऊषा के पिस्टन डलवाने से पहले बिल्कुल मत सोचना, बिंदास डलवा लेना, बिंदास। पीले कलर का डिब्बा होता है ऊषा कंपनी के पिस्टन, उसमें होता है, बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और अगर बात की जाए दूसरी चीज़ ही हमारी है, वो है ये स्विस कंपनी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छी होती हैं। मैं ओरिजिनल नहीं बोलूंगा, स्विस कंपनी का पार्ट ओरिजिनल नहीं होता है एक्चुअली में। जब आप नई गाड़ी खरीदोगे तो आपको स्विस का कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस है कि आपको कुछ मिले स्विस का। स्विस कंपनी के कुछ पार्ट है जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एकदम ट्रस्टेड पार्ट होते हैं, जैसे कि फ्यूज बॉक्स हो गया, ठीक है, वायरिंग हो गई। वायरिंग के कपलर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, बट बहुत अच्छी होती है वायरिंग, इतना ऐसा नहीं कि खराब होती है। और थर्ड कंपनी से लेने से बढ़िया स्विस कंपनी का आप ले सकते हो। जैसे मान लो आप कंट्रोल स्विच लेने वाले हो आप, तो स्विस कंपनी भी कंट्रोल स्विच बहुत अच्छे बनाती है, बहुत ही बढ़िया बनाती है। एक तरह से वो देखा जाए तो जेनून की तरह होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पार्ट स्विस कंपनी बनाती है, इलेक्ट्रिकल पार्ट, ठीक है। और अगर बात की जाए उसके अलावा वेरॉक कंपनी, तो भाई जैसे स्विस कंपनी है वैसी वेरॉक कंपनी है, पर वेरॉक कंपनी स्विस से लाख गुना बेस्ट है। अगर मिंडा और वेरॉक की बात की जाए तो मिंडा 1 नंबर पे है और वेरॉक 2 नंबर है, यानी कि वेरॉक भी ओरिजिनल है, बट वेरॉक के पार्ट अगर आप देखते हो, अगर आपको मिंडा मिलता तो ठीक है, वेरॉक मिलता तो भी ठीक है, बट मिंडा, वेरॉक और स्विस तीनों कंपनी एक ही चीज में डील करती है, बस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पार्ट इधर उधर। जैसे मान लो आपके मिंडा हेडलाइट बनाती है तो वेरॉक भी हेडलाइट बनाती है, ठीक है। और वेरॉक जो हमारे कंट्रोल, ये हमारी वायरिंग होती है, ये भी बनाती है। वेरॉक हमारी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो बनाती है, जैसे मान के चलो मैंने सामान सारा अंदर रख दिया, मैं दिखाता हूँ। वेरॉक ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल पार्ट बनाती है, ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर। और उसके अलावा हमारा है सुप्राजित SUPRAJEET, सुप्राजित कंपनी जो होती है जब हम गाड़ी नहीं खरीदते हैं, बजाज, पल्सर, यामा कोई सी भी गाड़ी, तो उसके अंदर जो केबलें लगती होती हैं, एक्सीलेटर केबल, क्लच केबल, चौक केबल, ये सब जो लगी होती हैं, ज़्यादातर 90% जो केबलें लगती हैं वो सुप्राजित ब्रांड की होती हैं। सुप्राजित एक ऐसा ब्रांड है जो ओरिजिनल कहलाता है, ओरिजिनल मतलब ट्रस्टेड ब्रांड। अगर आपको लगता है आपकी क्लच केबल टूट गई है और आप डलवा रहे हो, चाहे वो बुलेट गाड़ी हो, चाहे वो बजाज की पल्सर हो, चाहे वो हीरो की हो, चाहे वो मैस्ट्रो हो, चाहे वो एज हो, चाहे वो एक्सेस हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो एक्टिवा हो, चाहे वो सुपर एक्सेल हो, उसकी केबल अगर टूट गई है, एक्सेलेटर केबल वो डलवा रहे हो, वो मिल नहीं रही है उस ब्रांड की, टीवीएस की नहीं मिल रही पैकिंग में, अगर वो सुप्राजित की मिल रही है
तो समझ जाओ भाई वो ओरिजिनल है एकदम, मतलब मक्खन है एकदम बढ़िया ओरिजिनल ट्रस्टेड ब्रांड है, ठीक है। सुप्राजीत ही आपको ओई में मिलेगा, यानी कि जब आप बजाज पल्सर की क्लच केबल फाड़ोगे निकालोगे पन्नी से बाहर तो सुप्राजीत की ही निकलती है। ओके, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। उसके अलावा हमारा इंड्योरेंस, भाई इंड्योरेंस की तो बात ही मत पूछो यार। इंड्योरेंस तो काफी सारे पार्ट इंड्योरेंस के बहुत अच्छे आते हैं, जैसे कि इंड्योरेंस का सोकर ऑयल, इंड्योरेंस का सोकर ऑयल बहुत बढ़िया है। इंड्योरेंस के सोकर रियर सोकर बहुत अच्छे हैं। इंड्योरेंस का मतलब एक तरह से इंड्योरेंस ओरिजिनल पार्ट होते हैं। अगर आपको लगता है आप मास्टर सिलेंडर के डलवा रहे हो, आपको जिस कंपनी की आपकी गाड़ी है उस कंपनी में आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इंड्योरेंस भी डलवा सकते हो। इंड्योरेंस भी एक्चुअली में ओरिजिनल होता है, बढ़िया और मस्त मक्खन होता है। हमारी गाड़ी जब हम नई खरीदते हैं, ज़्यादातर गाड़ियों में जो पीछे के सोकर होते हैं, आगे के सोकर होते हैं, ऊपर डिस्क ब्रेक का पंप होता है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हाइड्रोलिक सिस्टम होती है, तो वो ज़्यादातर कंपनी इंड्योरेंस बनाती है, बेब्रे बनाती है। इंड्योरेंस और बेब्रे, ठीक है, बेब्रे, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात की जाए, उसके अलावा ओसराम, ओसराम और फिनिक्स और फिलिप्स, और उसके अलावा फिनिक्स, ओसराम, फिलिप्स, इन तीनों कंपनियों ने ज़्यादातर बल्ब बना रखे हैं। यानी कि जब आप गाड़ी खरीदोगे तो उस गाड़ी में जो बल्ब निकलेगा इन तीनों कंपनियों में से एक का निकलेगा, फिनिक्स, ओसराम या फिर फिलिप्स, इन तीनों में से एक का निकलेगा। और अगर आपको लगता है बल्ब आपको चेंज कराना है, एलईडी, एचआईडी कुछ भी डलवाना है, तो इन तीनों कंपनी में से एक का बल्ब आप किसी का भी बिना किसी टेंशन की आंख बंद करके डलवा सकते हो। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, वो ओरिजिनल होता है, लोकल चाइनीज नहीं होता है। फिनिक्स, ठीक है, फिलिप्स और उसके अलावा ओसराम। ओसराम के बारे में मैं बल्ब की पहले भी एक बार अपनी ब्रांड मतलब वीडियो में बता चुका हूँ। ओसराम के बल्ब बहुत ज़्यादा जेन्युइन होते हैं और ओरिजिनल होते हैं। ओसराम कंपनी की बातचीत अलग है। ओसराम पूरे वर्ल्ड वाइड नंबर 1 बल्ब के मामले में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ओरिजिनल ब्रांड है। उसके अलावा बात की जाए रोलन संधार, पहले संधार के बारे में बात करता हूँ। संधार का आपने नाम सुना होगा। अगर संधार का आपने नाम नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में जब हम बुलेट गाड़ी के अंदर या स्प्लेंडर गाड़ी के अंदर लॉक सेट डलवाते हैं, लॉक सेट, तो स्प्लेंडर, बुलेट, पैशन प्रो किसी में भी डलवाते हैं, तो हमारे को अगर उस कंपनी का नहीं मिल रहा है तो हम चाहे तो संधार का डलवा सकते हैं। संधार ये वाला ब्रांड होता है संधार, ये ओरिजिनल ब्रांड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, मस्त काम करता है, मैं भी यूज़ करता हूँ, बहुत ही बेस्ट ब्रांड है और बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके लॉक को खोल के। एक्चुअली में बुलेट गाड़ी का लॉक है और ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। इसकी अगर बात की जाए तो बहुत ही A1 क्वालिटी है। और अगर बात की जाए इसकी चाबी की, तो चाबी की क्वालिटी ये मतलब एक तरह से ओरिजिनल है। अगर आप सोच रहे हो लोकल है, मीडियम, ऐसा कुछ नहीं है, ओरिजिनल है, नंबर 1 लॉक है, नंबर 1। बहुत हैवी वेट और बहुत ज़्यादा परफेक्ट जो है इसका लॉक है, बुलेट गाड़ी का है ये। और चाबी ओरिजिनल होती है, लोकल चाबी नहीं होती, ऐसा नहीं 4 दिन में टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ओरिजिनल ट्रस्टेड ब्रांड होते हैं। ओके, उसके अलावा अगर बात की जाए तो रोलन डायमंड और है हमारा ये रोलन और डायमंड, पहले रोलन डायमंड और डीआईडी की अगर बात की जाए तो 3rd नंबर पे दूंगा, और रोलन की बात की जाए तो 1st नंबर पे, और डायमंड नंबर की बात की तो वो भी 1st नंबर पे। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी का चेन सेट खराब हो गया है, टूट गया है, खराब हो गया, मतलब एक तरह से बेकार हो गया है, तो आप रोलन या डायमंड में किसी भी कंपनी का मिले तो डलवा सकते हो, वो ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदोगे तो उसमें जो चेन सेट लग के आता है, चाहे वो टाइमिंग चेन हो, चाहे वो चेन सेट हो, चेन से रिलेटेड कोई पार्ट है तो वो रोलन या डायमंड का होगा, या फिर 3rd पर्सन में अगर देखा जाए तो एक डीआईडी का हो सकता है। डीआईडी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि डीआईडी मेरे ख्याल से अभी आई है भारत में। ये मतलब अगर मैंने अपनी बात करूँ तो मेरे को ज़्यादातर लगता है, जहाँ तक मेरी नज़र है, डीआईडी के टाइमिंग चेन और डीआईडी के जो अभी प्रोडक्ट हैं वो आना स्टार्ट हुए हैं भारत में। पहले तो मुझे लगता नहीं आते थे। बाकी किसी को पता है तो इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना, आप कौन से स्टेट में रहते हो, क्या वहाँ पे डीआईडी की प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, और होते हैं तो कितनी मात्रा में होते हैं, मुझे जरूर बताना। और हाँ, आपकी नज़रों में डीआईडी, डायमंड या रोलन, इन तीनों में से सबसे बेस्ट आपको कौन सा ब्रांड लगता है चेन सेट के मामले में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरी पर्सनली राय लो तो डीआईडी और डायमंड और चेन, ये क्या बोलते हैं, रोलन, तो रोलन और डायमंड सबसे बेस्ट लगते हैं मुझे, डीआईडी सबसे 3rd लगते हैं, ठीक है। तो चेन सेट अगर आपकी गाड़ी का खराब हो गया है, प्रॉपर कंपनी का नहीं मिल रहा है, तो आप डीआईडी, डायमंड या फिर रोलन, इन तीनों में से किसी का भी डलवा सकते हैं, ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल होता है। ओके, पर हाँ, चेन सेट की गारंटी नहीं आती, चाहे वो कितने भी ओरिजिनल डलवा लो, चेन सेट की गारंटी नहीं आती। ओके, और एमको की बात की जाए, एमको एक बैटरी की ब्रांड है, पर एमको की बैटरी इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होती, मैं सही बताऊँ तो। एक्साइड की बात की जाए तो एक्साइड भी बैटरी बनाता है, पर एक्साइड, एमको और एमरॉन की बात की जाए तो तीनों को कैटेगरी पे रखा जाएगा, एक्साइड, एमको और एमरॉन। तो भाई एक्साइड को मैं दूंगा 2रा नंबर, और एमको को दूंगा मैं 3रा नंबर, और एमरॉन को दूंगा मैं 1ला नंबर। यानी कि हमारे पास अगर 3 चॉइस हैं कि भाई कौन सी बैटरी डलवानी है गाड़ी में, तो भाई मैं बोलूंगा भाई एमरॉन की डाल दो,
अगर मुझे लगेगा कि हाँ सामने वाला बंदा बोल रहा है कि एमरॉन की बैटरी खत्म हो गई है तो भाई एक्साइड की डाल दो। अगर मुझे लग रहा है कि एमरॉन और एक्साइड की खत्म हो गई है, सब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, एम को ही है, तो मैं बोलूँगा भाई थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, थोड़ा मंगवा दे यार। बोलेगा भाई आ ही नहीं सकती, बंद ही हो गई, तो मैं भाई डाल दे भाई, मजबूरी है क्या करें। तो समझ गए आप। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझ गए होंगे आप। एमको कंपनी की बैटरी मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे को बहुत कंप्लेंट आती थी एमको के लेकर, तो मैं ज़्यादातर एमरॉन कंपनी की बैटरी यूज़ करता हूँ। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं भाई कोशिश करता हूँ एमरॉन की बैटरी ही डालूँ, सबसे बेस्ट होती है। सर्विस सेंटर की बात कीजिए तो काफ़ी अच्छी सर्विस उसकी, कंपनी से गारंटी मिलती है। सर्विस सेंटर दिल्ली में हज़ारों हैं, हज़ारों, तो आप जाके विजिट कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो गारंटी जो मिलती है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्लेस होती है, बैटरी रिपेयर नहीं होती है। बहुत अच्छी गारंटी, मतलब बैटरी बहुत अच्छी है, 2 साल की गारंटी, 2 साल की वारंटी मिलती है। ओके, उसके अलावा अगर बात की जाए तो 3M के प्रोडक्ट आपको पता ही है, 3M के सारे प्रोडक्ट ओरिजिनल होते हैं, बढ़िया होते हैं। और एक एब्रो, भाई एब्रो के बारे में क्या ही बोलूँ, मैं अपनी वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ, पर ऐसे महान आदमी हैं जिनको नॉलेज है नहीं दे रहे की भी, जो ध्यान देते फिरते हैं भाई एब्रो बेकार है, एब्रो बेकार है, एब्रो बेकार है। तो भाई एब्रो नंबर 1 ब्रांड है। अगर आपको लगता है आपको ऑयल के साथ एब्रो यूज़ करना चाहिए तो भाई आपको सोचना नहीं है, करके देखो, ऐसा इंजन हो जाएगा ना मक्खन, एकदम मज़ा आ जाएगा। एक छोटी सी चीज़ मेरे को और बोलनी है आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट और 200 ये मतलब 20W40 इंजन ऑयल दोनों को मिक्स करूं और गाड़ी के इंजन में डालूं और उसके बाद आपको वो कवर खोल के दिखाऊं और दिखाऊं, चेक कराऊं कि देखो ये इसकी परफॉर्मेंस है, प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा अगर एब्रो पर, तो मुझे बताना, मैं प्रॉपर प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा, निकालूंगा और उसके बाद इंजन खोल के दिखाऊंगा आपको कि ये है उसका फॉर्मूला और ये है तरीका, कि ये देखो ये होता है एडिटिव ऑयल का कमाल इंजन में जाने के बाद। तो ये प्रॉपर तरीके से मैं इसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी नीड है तो बताओ मुझे कमेंट करके, और आपको उसके ऊपर उस फोकस पे करूंगा, मतलब उसके ऊपर, और प्रॉपर उसकी वीडियो बना के दूंगा। तो ये जो वीडियो है स्पेयर पार्ट से रिलेटेड कैसी है मुझे कमेंट करके बताओ, और इस वक्त इस वीडियो में जानकारी जो मिली है मुझे बताओ कमेंट करके, क्योंकि भाई कंपनियों के नाम बहुत सारे हैं, अगर मैं सबके बारे में बताने लगा तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इन कंपनियों के नाम जो मैं बताने वाला हूं। तो मिंडा, HTA, तीसरा नंबर एमरॉन, चौथा हमारा एमआरएफ को तो पता ही है, टायर है, लूमैक्स पता ही है, रेंडर भी एक है, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा, एनजीके, बॉस्क, माइको, चैंपियन, प्रीकॉल, एडविक, कैस्ट्रॉल अगर बात की जाए और मोटुल की बात की जाए तो कैस्ट्रॉल को मैं दूसरा नंबर दूंगा, मोटुल को मैं पहला नंबर दूंगा। कि वो इसलिए क्योंकि मोटुल का जो रिजल्ट है ना जबरदस्त है, और कैस्ट्रॉल का जो रिजल्ट है, अगर एडवर्टाइजिंग की बात की जाए तो एडवर्टाइजमेंट में उसका अच्छा रिजल्ट है, पर रिजल्ट वैसे अगर देखा जाए तो भाई मोटुल से बेस्ट नहीं है। मोटुल की बातचीत तगड़ी है, और मोटुल और कैस्ट्रॉल को छोड़ के अगर बात की जाए तो भाई लीकी बेमोली, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं बताई है, मास्टर कंपनी के सेल्फ की मोटर जो होती है, जब हम बाइक चलाते हैं, मतलब मोटरसाइकिल चलाते हैं, सेल्फ मारते हैं, तो जो सेल्फ की मोटर होती है वो एक्चुअली में बजाज की या फिर हीरो की या कोई डीलरशिप नहीं है जो भाई कंपनी खुद बना के दे रही है, वो पीछे से लेती है और अपनी पैकिंग में करके देती है आगे, आपको थोड़ा महंगा कर देती है। मास्टर कंपनी के सेल्फ आते हैं, मास्टर MASTER, मास्टर की सेल्फ की मोटरें आती हैं, सेल्फ की मोटर मास्टर में डील करती हैं और मास्टर ही बना के देता है, आगे OEM में सप्लाई करता है, जैसे बजाज में, हीरो में, TVS में, इन सब में ज़्यादातर बाइकों में सप्लाई करता है, ठीक है। वरॉक, निप्पॉन, WD-40 बता दिए, सुप्राजित बता दिए, FCC की क्लच प्लेट आती है, ओरिजिनल होती है। बैंडो में क्लच की जो बेल्ट होती है हमारी, बैंडो, अगर आपको लगता है प्रॉपर ओरिजिनल नहीं मिल रही है तो बैंडो की डलवा सकते हो, बैंडो भी ओरिजिनल होती है। इंड्योरेंस का आपको बता दिया, इंड्योरेंस में सिर्फ क्लच हब और क्लच सेंटर छोड़ के बाकी सारे पार्ट अच्छे होते हैं, क्लच पेड अच्छी होती है। बट मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आपको क्लच पेड डलवानी है तो आप कोशिश करो FCC या फिर ओरिजिनल डलवाने की, इंड्योरेंस की मत डलवाना। इंड्योरेंस की CT 100 में कामयाब है, और डिस्कवर ओल्ड वाली जो पुरानी वाली थी 10 साल पुरानी, उसमें कामयाब है। ओसराम, फिनिक्स, 3M, संधार, रोलन, डायमंड, DID, एमको, एक्साइड, एमरॉन, ये सारी की सारी मैं चीज़ें बताई दी हैं। बाकी काफ़ी सारी वीडियो के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं, और अगर आपको ये लगता है कि वीडियो में भाई मेहनत हो रही है मेरी, बताना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी मेहनत लग जाती है। दुकान अभी बढ़ी हुई है, शॉप क्लोज है, स्पेशली वीडियो के लिए खोली है। काफ़ी सारे भाई बोलते हैं कि भाई ये बंदा वीडियो कैसे डाल लेता है 30 दिन में 30 प्लस इतना सारा काम कैसे कर लेता है अकेले, तो भाई बहुत हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। बस उम्मीद यही करता हूँ कि यार वीडियो आज मैं डाल दूंगा तो आप लोगों का प्यार मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, और काम तो अपना ज़िंदगी भर चलते ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो करते रहेंगे भाई, हाथ पैर हैं सही सलामत, सब कुछ बढ़िया है, तो हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत के आगे सब कुछ होता है भाई।
अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ये मान लो जो चीज़ आपने देखी है सपने, वो चीज़ आपकी हासिल कर लोगे आप, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। क्योंकि मेहनत करना जरूरी है। और हाँ, मेहनत किस वे में कर रहे हो, दिमाग से मेहनत कर रहे हो या हाथ से मेहनत कर रहे हो, ये चीज़ फर्क होता है। ज़्यादातर लोग हाथ से मेहनत करते हैं, दिमाग नहीं सोचते, बिल्कुल लगाते नहीं है। और ज़्यादातर लोग दिमाग से मेहनत करते हैं, हाथ से नहीं सोचते। भाई दोनों का जो है चाल चलन बनाना पड़ेगा। हाथ से मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक दोहरा दूंगा, एक थॉट दूंगा छोटा सा। जब भगवान ने दिमाग दिया है तो हाथ क्यों चला रहे हो जिंदगी भर? ये थॉट कैसा लगा है मुझे बताना, ये मेरा खुद का थॉट है। जब भगवान ने दिमाग दिया है तो हाथ क्यों चला रहे हो? हाथ क्यों चला रहे हो? तो ये मुझे बताना, क्योंकि भाई मेरा मानना ये है, जब दिमाग दिया है तो दिमाग और हाथ दोनों का उपयोग करो और जिंदगी में बहुत तेजी से आगे निकलो, बहुत तेजी से। कभी अपनी कहानी सुनाऊंगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा सुन के। मेरी बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया कहानी है, मैं इस पर अभी बात नहीं करना चाहता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। इस वीडियो में अगर आपको नॉलेज मिली है तो मुझे जरूर बताना, कमेंट करके सेक्शन में नीचे जरूर करना कमेंट, आपको अगर नॉलेज मिली है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू, गुड नाइट, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आगे पीछे बढ़िया तरीके से रहो, टेंशन फ्री रहो। बाय बाय।